हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी किसी से भी छिपी रही है। अब आदमपुर उपचुनाव के बीच फिर से कांग्रेस की भीतरी कलह तेज होती दिख रही है। इसी बीच किरण चौधरी ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर खुलकर बातचीत की। मैं तो देखिए गुटबाजी में विश्वास बिल्कुल नहीं करती और सबके साथ चलने के लिए मैं तैयार रहती, लेकिन अगर अलग थलग करने की कोशिश करी जाती है तो फिर तो भैया हमारे पास कोई कोई वो नहीं है कि हम क्या करें। तो हम तो अब जो है अपने हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस को समर्पित हैं, अपने हिसाब से लोगों के बीच में निकल रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर बहुत सालों सालों से काम करा है और जो आज जो है बिल्कुल ही अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। तो उनको जो है उनकी आवाज बनने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए, उनकी परेशानियां सुनने के लिए जो है इतना ही बहुत होता है। आप समझते हैं जब इस तरह से होता है, और मैं उनमें से हूँ, सब जानते हैं, पूरा हरियाणा मेरे बारे में जानता है कि मैं झूठी बात किसी के साथ करती नहीं, कोई लारे लप्पे मैं किसी को नहीं देती, कभी थापी मैंने किसी को झूठी दी नहीं। अगर किसी को कुछ बात कह दी है करने के लिए कि भाई ये मैं करूंगी, तो फिर मैं जरूर करती हूँ। तो कांग्रेस कार्यकर्ता को इस बात का विश्वास है कि भाई ये जो कहेगी वो करेगी, नहीं तो ये कहेगी नहीं। तो मेरा जो हैसियत है उसके हिसाब से मैं अपना करती हूँ, और मैं पूरा अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और सिर माथे पर मेरे कार्यकर्ता लोग हैं जिन्होंने इतने सालों सालों तक जो है हमारे को समर्थन दिया है, काम किया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है, जिसके कारण आज हाँ हम खड़े हैं कि मतलब सबसे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी, जब बीजेपी का और जो पूरा वेव इस तरह से 2 बारी चला है, उसके अंदर जीत के आना। और फिर आप जानते हो अपनी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा टांग खिंचाई करते रहते हैं, तो वो इसके विपरीत भी जो है मुझे खड़ा रखते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इस गुटबाजी में क्या कांग्रेस साल 2024 में जीत पाएगी? इस सवाल पर किरण चौधरी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। बहुत सारे शुभ चिंतक मेरी पार्टी में बैठे हैं जो इस तरह का जो है सोचते हैं, जिनकी सोच है कि भाई इसको नीचे ढा दो, इसको अलग थलग कर दो। तो ये मैं जो है इस तरह से इतना तो दम कम मेरे अंदर भी है और पूरे हरियाणा के अंदर है, हमारे लोग हैं, तो वो जो है वो सामने तो वही कांग्रेस की मीटिंग्स में श्रुति चौधरी और किरण चौधरी शामिल नहीं होती हैं। इस सवाल पर किरण चौधरी ने जो बयान दिया वो आपको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि किरण चौधरी ने सीधे चौधरी उदय भान के बयानों पर पलटवार किया है। ये अगर उदय भान जी ने ये बात कही है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। उदय भान जी मुझे जब अध्यक्ष बने थे, जब जरूर मिले थे, घर आए थे, बड़े प्यार से हमारी बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी और चाय पानी के ऊपर हमारी बात हुई थी। उसके बाद 1-2 बारी और बात हुई होगी, लेकिन उसके बाद कोई ना तो उनका फोन आता, ना किसी तरह की उन्होंने चर्चा करी, ना कभी फोन करके उन्होंने बुलाया। तो मान सम्मान के साथ जब कोई चीज नहीं होती है तो इस तरह से तो भैया हम मरे पड़े तो हैं नहीं कि जो है पिछलगू की तरह हम पीछे पड़े रहें। वो काम तो हम नहीं कर सकते। हमने तो मान सम्मान की राजनीति करी है। मान सम्मान अगर कोई देगा तो मान सम्मान हमारे से पालेगा। किरण चौधरी के बयानों से ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस लगातार भीतरी गुटबाजी से कमजोर तो होती जा रही है, लेकिन यहाँ सवाल ये भी गहराता जा रहा है कि इन परिस्थितियों से पार पाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। क्या कांग्रेसियों के अलग अलग गुटों में लगातार खींचतान रहती है, और क्या एक खींचतान लगातार जारी ही रहेगी? अगर ऐसे खींचतान रहेगी तो फिर कांग्रेस साल 2024 के लिए अपने मिशन के लिए किस तरह से तैयारी कर पाएगी? आपका क्या सोचना है? राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।